बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फ़िज़िकल थर्मोडायनेमिक्स जो हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट और बायोलॉजिकल सिस्टम में इसकी जो है वो प्रेजेंस और बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच दैट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्रा देन सिंपल डाइपोल इंटरेक्शन। और जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फ्रक्टोज़ हो गया, ग्लूकोज़ हो गया और प्रोटीन हो गया, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। मसलन देखें जी, आपके पास है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप जो है वो मौजूद हो तो उसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है कि अगर अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर क्या हो जी, आपके पास ये अल्फ़ा पोजीशन है। अल्फ़ा पोजीशन क्या होती है कि ऐसी कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे हम कहते हैं क्या, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर अगर अमाइनो ग्रुप जो है वो लगा हुआ हो तो इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। यहाँ पे एक अमाइनो एसिड जो है वो और बना लेते हैं, HNH और उसके बाद CH3 और COOH। अब इसमें ऐसा होगा कि एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन और अमाइनो ग्रुप की नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना ये कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, ये ऐसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। यानी कि पेप्टाइड कैसे बना कि दो अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन से आपके पास जो है वो पेप्टाइड बन गया। यानी एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के दरमियान एक लिंक जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास इसको हम कहेंगे पेप्टाइड। अच्छा, ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप आगे लिंक करेगा, वो आगे करेगा। इस तरह अगर 10,000 अमाइनो एसिड्स आपस में कंडेंस हो जाएं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है प्रोटीन का। ठीक हो गया। तो प्रोटीन कैसे बनती हैं, जब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कंडेंस हो जाएं, 10,000 जो है वो इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो, तब जो है वो हमारे पास क्या बनता है, वो एक मॉलिक्यूल बनता है प्रोटीन का। अच्छा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये आपके पास आ गया CH3 CH C डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये हमारे पास आ गया OH यानी कि NH आ गया, ये आगे चेन चलती जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आ गया NH2 ग्रुप आ गया और उसके बाद ये आ गया NH और C डबल बॉन्ड O
यहाँ पे H, और उसके बाद ही यहाँ पे आ गया CH, ये CH3, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे। अच्छा, अब ऐसा होता है कि ये वाले जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ऐसे कॉइल्स की शक्ल में मौजूद होती हैं। ठीक है, कि प्रोटीन जो है जब बन गई विद दी कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो ये क्या बनाएगी, एक कॉइल बना देगी। ठीक हो गया। ये कॉइल जो बनती है इसको हम बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स आपके पास जो है वो बन गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि एक कॉइल के अंदर तकरीबन 27 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। कि प्रोटीन में ये जो स्ट्रक्चर बना है कॉइल्स की शक्ल में, इसमें एक कॉइल के अंदर क्या होते हैं, 27 अमाइनो एसिड होते हैं। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप में हमें पता है कि इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब होता क्या है कि एक कॉइल के कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन और दूसरी कॉइल के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताने का मकसद ये है भी कि प्रोटीन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होती है। प्रोटीन के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। ठीक हो गया कि एक कॉइल के कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन और दूसरी कॉइल के अमाइनो ग्रुप के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो डेवलप हो जाती है। क्लियर होगी बात। तो इसको हम बोलेंगे कि जो बायोलॉजिकल कंपाउंड में प्रोटीन है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके अलावा DNA जो है वो हो गया डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका डायामीटर 18 से 20 एंगस्ट्रॉम होता है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। और उसके बाद ही जितने भी फूड मटेरियल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सब में OH ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। और OH ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इन कार्बोहाइड्रेट्स में, फ्रक्टोज में या ग्लूकोज में पाई जाती है क्या जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। और उसके बाद ही जो अगर हम बात करें पेंट्स एंड डाइज की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पेंट्स और डाइज में भी मौजूद होती है। ठीक है जी। हनी जो है, हनी के स्टिकी होने की वजह, हनी जो है वो शहद जिसको कहते हैं कि अगर वो हाथों को लग जाए तो वो स्टिकी सा होता है, चिपक जाता है हाथों को, उसके चिपकने की वजह क्या है भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरे नंबर पे जितने भी पेंट्स हैं इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पेंट वगैरह जो है वो लकड़ी के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो अटैच हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर पाई जाती है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अमली ज़िंदगी में देखें, जानदारों की ज़िंदगी हो गई, इंसान की ज़िंदगी होगी, हमारी जो क्लॉथिंग है, कपड़े जो हमारे हैं, इनमें सेलुलोज़ हैं, सेलुलोज़ में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो करैक्टर है हमारी लाइफ के अंदर भी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।